हेलो एवरीवन। ये है पार्ट 3 ऑफ क्लास 10th ICSE ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो हमने अभी तक जो कुछ फैक्टर्स डिस्कस कर लिया था, तो आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड थिंग, दैट इज़ द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। In spite of great diversity and variation in Indian climate and topography due to various reasons stated earlier, the most important factor lends to the unity of Indian subcontinent is the fact of monsoons. ओके, व्हाट्स इट सेइंग इन दिस पैराग्राफ कि हमें पता है कि हमारे जो इंडिया में बहुत सारी ग्रेट डाइवर्सिटी है, वेरिएशंस हैं, सीजनल चेंजेस बहुत अलग अलग होते हैं। कहीं ड्रॉट कंडीशंस होती हैं तो एकदम स्नोफॉल होती है, सब अलग अलग कंडीशंस होती है, हर जगह अलग अलग एग्रीकल्चर होती है, अलग अलग लिविंग लाइफ्स होती हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं, डाइवर्सिटीज़ हैं। बट एक फैक्टर है जिसमें कॉमन है, जो कि है मानसून। The word monsoon owes its origin to an Arabic word meaning season. तो जो मानसून है वो एक अरेबिक वर्ड से है, जिसका जो मौसम है, ठीक है, मौसम से आया है, जिसका मतलब होता है सीज़न, ठीक है। इट इज़ यूज बाय सीमैन। ये जो अरेबिक सी नेविगेटर्स होते थे ना, उनके द्वारा सेंचुरीज अगो यूज़ किया जाता था। अ सिस्टम ऑफ अल्टरनेटिंग विंड्स ओवर द अरेबियन सी। ये किस लिए यूज़ किया जाता था वर्ड, क्योंकि मानसून वर्ड का इसलिए यूज़ किया गया है कि इसका मतलब होता है सिस्टम ऑफ अलर्टिंग विंड्स। मतलब सिस्टम मतलब कि जो अरेबियन सी है उसमें विंड की डायरेक्शन बदलती रहती है। जैसे आपको पता है कि साउथ वेस्ट मानसून पहले नॉर्थ ईस्ट तक जाता है, फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बहता है, तो दोनों की जस्ट डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये बोल रहा है सिस्टम ऑफ अलर्टिंग विंड्स ओवर द अरेबियन सी। These winds appear to blow from southwest for 6 months and from northeast for another 6 months. Okay. Hence, as they reserve their direction seasonally, they are called monsoon winds, and the climate is tropical monsoon type. इसीलिए इन विंड्स को मानसून विंड्स का, क्योंकि सीजन के वाइज रिवर्स करती रहती है अपने डायरेक्शन को, पहले साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, फिर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, अकॉर्डिंग टू द सीजन। और इसीलिए इंडिया का क्लाइमेट को कहा जाता है ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। मानसून ऑफ इंडिया फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट समर्स, अ रेनी मानसून से एंड अ मिल्ड विंटर्स। तो जो हम मानसून के इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ ऐसे इसमें हॉट समर्स होती है, ठीक है, एक रेनी मानसून सीजन होता है और मिल्ड विंटर्स होते हैं। मानसून सीजन इज क्रूशियल एज इट ब्रिंग्स 70-80% ऑफ द कंट्रीज एनुअल रेनफॉल। ये मानसून इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें 75 से 80% रेन तो इसी मानसून के थ्रू मिलती, ठीक है। बाकी ग्लेशियर्स से मिलते होंगे, ग्लेशियर से मिलती है ना, और भी बहुत सारी सोर्सेज है। कंट्रीज एनुअल रेनफॉल सपोर्टिंग एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर, वाटर सप्लाई एंड इकोसिस्टम को हमारे सपोर्ट करती है, ठीक है। दैट्स वाई मानसून इन इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मानसून विंड्स कैन बी called land and sea breeze on large scale, as both are caused due to differential heating of land and sea. क्या होता है कि जैसे अगर हम बात करें ऐसे इंडिया की, तो इंडिया का जब टेम्परेचर एकदम हाई हो जाता है तो प्रेशर लो हो जाता है, और अरेबियन सी या पास की वाटर बॉडीज़ देखो तो वहाँ प्रेशर का हाई प्रेशर डेवलप होता है और मूवमेंट होती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो जो विंड्स होती हैं वो अरेबियन सी से मॉइस्चर कैरी करते हुए इंडिया की तरफ मुड़ती है, तो उन्हें साउथ वेस्ट मानसून विंड्स बोलते हैं। एंड इसका अपोजिट जो चीज़ होती है वो विंटर में, तो विंटर में हमारा कोल्ड होता है इंडिया, तो हाई प्रेशर होता है, और सीज की तरफ लो प्रेशर होता है, इसलिए वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। तो यही चीज़ बोली गई है कि ये एक लैंड एंड सी ब्रीज है जो कि लार्ज स्केल है, क्योंकि इंडिया बहुत ही लार्ज साइज़ का है ना, वास्ट है इसका साइज़, तो इसलिए एक लार्ज स्केल पे जो कि डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड सी की वजह से हो रही है। द विंड्स आर कॉल्ड साउथ वेस्ट मानसून एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन के बेसिस पे इनके ये नाम है। जब साउथ वेस्ट जो ब्लो करती है उसे साउथ वेस्ट मानसून का, जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ब्लो करती है उसे नॉर्थ ईस्ट मानसून कहा जाता है। फ्रॉम वेयर दे ब्लो, their main feature alteration of seasons which determines the climate of Indian subcontinent, ठीक है। जैसे ही सीजन बदलता है इनकी डायरेक्शंस भी बदलती है, तो इसमें अल्टरेशन ऑफ सीजन्स इज देयर मेन फीचर्स, ठीक है। सीजन बदला और इनकी विंड्स की डायरेक्शन भी बदल गई। India tapering peninsular topography surrounded
on the three sides by water plays an important role in determining the course of monsoon waves, resulting in a unique climate of India consisting of four seasons. सो जो इंडिया का टेपरिक पेनिसुलर रीजन है वहाँ पे वो तीनों साइड से वाटर से घिरा हुआ जो हमारा राइट साइड है वहाँ बे ऑफ बंगाल है, लेफ्ट साइड में हमारे अरेबियन सी है और एट द बॉटम देयर इज़ द इंडियन ओशन। तो हर तरफ तीनों तरफ से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है, सराउंडेड है। तो इसलिए एक फैक्टर प्ले करता है कि मानसून कब आएगा, क्या डायरेक्शन होगी, ये एक मेजर रोल प्ले करता है कि हम बता सकें कौन सा सीज़न होगा। इसी की वजह से जो क्लाइमेट है इंडिया का, इसके में 4 सीजन्स हैं मेनली। सो मानसून की वेरिएशन की वजह से 4 सीजन्स है, ठीक है। पहला है हॉट ड्राई सीजन जो मार्च टू मई चलता है। रेनी सीजन जिसे हम सीजन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून भी कहते हैं। सीजन ऑफ रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है, अक्टूबर टू नवंबर, ये जून टू सितंबर चलता है रेनी सीजन का, ठीक है। द कोल्ड सीजन और द सीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून जो दिसंबर टू फरवरी चलता है, फैब, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट हॉट ड्राई सीजन, ये मार्च टू मई है, ओके। हॉट सीजन कमेंसेस इन मार्च, देखो इसकी स्टार्टिंग मार्च में होती है और कंटिन्यू करता है एंड ऑफ मई तक चलता है लास्ट में। टेम्परेचर कंडीशंस ओवर द लैंड, ओके। सो अब क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, अभी जब मार्च का टाइम होता है या मार्च मई का टाइम होता है उस टाइम समर सॉलिस्टिस होता है। ये क्या होता है कि इस टाइम पे जो सन की पोजीशन होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, आपको पता होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है, इसकी वजह से सन एकदम ओवरहेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, और वो इसकी वजह से जो हमारा मेन लैंड होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंसली हीट हो जाता है फ्रॉम मंथ मार्च टू मे, और टेम्परेचर हाई हो रहा है लैंड का, तो जो प्रेशर होता है वो लो होने लगता है, ठीक है। और इंडिया जो है वाटर बॉडी से घिरा है। आपको पता होना चाहिए कि जो लैंड होता है वो बहुत जल्दी हीट अप होता है, बहुत जल्दी कूल हो जाता है, बट जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उनको टाइम लगता है हीट अप करने में भी और कोल्ड में। तो अभी जो वाटर बॉडीज़ होती हैं वो कोल्ड होती है कंपेरेटिवली टू द लैंड मैस, ठीक है। तो इस वजह से उनमें हाई प्रेशर होगा और हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूवमेंट होती है। तो क्या होगा कि जो हाई प्रेशर होगा अरेबियन सी, ठीक है, ठीक है, तो वो मूव करेगा, वो मॉइस्चर को कैरी करते हुए, विंड्स मॉइस्चर को कैरी करते हुए मूव करेंगी लो प्रेशर एरिया की तरफ, दैट इज द इंडिया, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड साउथ वेस्ट मानसून। देयर इज अ स्टीडी इंक्रीज इन द टेम्परेचर from south to the north with the highest in the interior. Rajasthan experienced 45 to 50 degrees Celsius, and in central India average temperature above 45 degrees, and in South India 38 to 40 degrees Celsius in the month of May. So what is telling about कि जब आप देखोगे तो यहाँ पे ना स्टीडी थोड़ा सा, मतलब इंटीरियर में आप देखोगे तो टेम्परेचर बहुत हाई चला जाता है, 45 to 50 राजस्थानी के अंदर होता है, और सेंट्रल इंडिया में ना 45 के अराउंड एवरेज टेम्परेचर होता है, और जो साउथ का रीजन है वहाँ पे ना 38 डिग्री सेल्सियस से 48 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर होता है इन मंथ ऑफ मे, ठीक है। नाउ प्रेशर कंडीशंस एंड द विंड डायरेक्शन, as the whole country simmers in winter, the low pressure conditions over land become more severe, and a low pressure through develops between Thar Desert and Chotanagar Plateau. On the other hand, the surrounding seas are cooler, hence they develop high pressure conditions. That I have told you कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है सन, तो इस वजह से हमारा जो मेनलैंड है वो बहुत ज़्यादा हीटअप कर जाता है, तो प्रेशर डेवलप होता है। वेयर इज इन सराउंडिंग रीजन देयर इज़ अ हाई प्रेशर, दे कंपेरेटिवली कूलर, तो वहाँ से मूव करता है, मॉइस्चर कैरी करते हैं, उसे ही कहते हैं साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो होती है ना, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो होती है, जो कि साउथ ईस्ट टू साउथ वेस्ट मूव कर रही होती है ना साउदर्न इंडिया में, वो अट्रैक्ट हो जाती है मेनलैंड की वजह से ड्यू टू इट्स लो प्रेशर, ठीक है, और इसीलिए वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट में मूव होती हैं। आई वॉज एक्सप्लेनिंग दिस पैराग्राफ कि साउथ ईस्ट जो विंड्स होती हैं, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, उन्होंने इक्वेटर क्रॉस किया, वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है ड्यू टू इट्स लो प्रेशर, और इसीलिए इनकी डायरेक्शन बदलती है साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ना स्टॉर्म्स ड्यूरिंग हॉट वेदर सीजन,
As the warmer area shifts from Deccan Plateau towards the northwest India in the month of May, it builds up a low pressure through the between the Thar to the Chota Nagar Plateau. Winds from the region surrounding the low throw area are drawn into circulation. These winds give rise to thunderstorm where strong dusty often bringing shower and rain mostly Punjab, Haryana and Uttar Pradesh. Okay, what's it's telling about? जब जो वार्म एरिया होता है वो शिफ्ट करता है डिकीन प्लेटू से नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ। क्या मतलब कि जब जैसे जैसे सन की पोजीशन चेंज होती है ना वैसे वैसे डोल्ड्रम की शिफ्टिंग भी होती है। तो अभी डोल्ड्रम की शिफ्टिंग की वजह से डिकॉन प्लॉटिन का जो एरिया है वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ मूव करता है मई के टाइम और एक लो प्रेशर बिल्ड करता है थार डेजर्ट और छोटा नागर प्लेटो के बीच में। Winds from the regions surrounding low throw area are drawn into circulation और जो लो थ्रो एरिया की विंड्स होती है वो इसके अंदर ड्रॉन हो लेती है, सर्कुलेशन करने लगती है जिसकी वजह से ठंडा स्टॉर्म्स होते हैं जिनकी स्ट्रॉन्ग डस्टी विंड्स होती है और रेन शावर देते हैं। ठीक है, जो कि होता है मोस्टली इन पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। मतलब कि डोलड्रम्स का मूवमेंट हो रहा है, लो प्रेशर एरिया डेवलप हो रहा है। ठीक है, थार और छोटा नगर, तो ये जो लो प्रेशर का एरिया है उस वो एक सर्कुलेशन आ जाती है जिनकी वजह से थंडर स्टॉर्म्स होते हैं इन पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश और ये रेन शावर्स देता है और इनकी स्ट्रॉन्ग डस्टी विंड्स होती है। नाउ नेक्स्ट इज लोकल विंड्स ड्यूरिंग द हॉट सीजन। सो फर्स्ट वन इज काल बैसाखी। काल बैसाखी नाम इसको ये वेस्ट बंगाल की विंड है। इसको काल बैसाखी इसलिए बोला गया है कि ये एक मंथ ऑफ बैसाखी के टाइम पे चलती है, जब बैसाखी का मंथ होता था। तो इसका मतलब होता है द कैलामिटी ऑफ द मंथ ऑफ बैसाखी, इसीलिए इसका नाम काल बैसाखी। इसे नॉर्थ वेस्टर भी कहते हैं ड्यू टू इट्स डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मूव करती है। अप्रैल के और मई के मंथ में चलती हैवी रेन एंड थंडर स्टॉर्म्स देती है। ठीक है, टी क्रॉप इन असम के लिए बहुत अच्छी होती है, जूट एंड राइस। ठीक है, इन वेस्ट बंगाल जूट एंड राइस वेस्ट बंगाल में अच्छी एग्रीकल्चर के लिए। मतलब ये जो काल बैसाखी है वो जूट एंड राइस के लिए वेस्ट बंगाल में अच्छी है और टी के क्रॉप के लिए असम में अच्छी है। नेक्स्ट लू एक बहुत ही हॉट ड्राई विंड है जो कि हमारे समर्स के टाइम में नॉर्दर्न इंडिया में चलती है। मई एंड जून के मंथ में चलती है, जिसका टेम्परेचर जो होता है 45 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और इतना ये सीरियस फेटल कर सकता है, सीरियस होता है और डेंजरस होता है फॉर द सनस्ट्रोक, ये सनस्ट्रोक कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है ना इसका, इसलिए सनस्ट्रोक्स भी कॉज करते हैं जो कि फेटल होते हैं, डेंजरस होते हैं। ठीक है, ये डस्टी विंड्स होती हैं और इनमें से कुछ को सैंड स्टॉर्म्स भी कहा जाता है। ठीक है, नाउ मैंगो शावर्स क्या होते हैं ना, वो साउथ इंडिया में चलते हैं अप्रैल और मई के टाइम पे, थोड़ी रेन देते हैं बट ये इंपॉर्टेंट होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं फॉर द मैंगो टी एंड कॉफ़ी। ठीक है, इनको मैंगो शावर्स भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मैंगो के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये प्री मानसून शावर्स होते हैं। ठीक है, और ना ये मैंगो शार्ट्स केरला में बोले जाते हैं, चेरी ब्लॉसम कर्नाटका में बोले जाते हैं और कॉफ़ी के लिए कर्नाटका में अच्छे होते हैं। इसको चेरी ब्लॉसम कर्नाटका में कहते हैं, कॉफ़ी के लिए भी अच्छे होते हैं इन कर्नाटका। सो आई होप दिस इज क्लियर। Now next, moving towards the rainy season or the season of southwest monsoon, June to September. Onset of monsoon over the Malabar coast in the Kerala, a spectacular event. There is a miraculous change in the general scenario of India. The landscape seems suddenly transformed in lush green fields and overflowing river. तो क्या हो गया, ऑनसेट ऑफ मानसून, साउथ वेस्ट मानसून। तो अब क्या होता है, पहले जो होता है ना 1 to 5 जून तक जो होता है साउथ वेस्ट मानसून वो हिट करता है केरला की मालाबार कोस्ट पे सबसे पहले। जो हमारा अरेबियन सी का साउथ वेस्ट मानसून होता है, अरेबियन सी ब्रांच का साउथ वेस्ट मानसून सबसे पहले मालाबार कोस्ट में केरला की सबसे पहले हिट करता है और वहाँ पे 1 to 5 जून तक आपको कभी भी बारिश देख सकती है। और यहाँ पे इंडिया के जो सिनेरियो होता है इसमें एक बहुत ही मिराकुलस चेंज होता है और जो लैंड फॉर्म होता है उसमें ओवरफ्लोइंग रिवर्स हो जाती हैं और लश ग्रीन फील्ड्स आपको दिखने लगती हैं। ठीक है, अब बाकी का टॉपिक हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप दिस मच इज क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वी विल कंप्लीट दिस वीडियो इन नेक्स्ट पार्ट।